नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात। वज़ारत ख़जाना में पाकिस्तान और IMF के दरमियान तारफ़ी सेशन शुरू। पाकिस्तानी टीम की क़यादत वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि नया कर्ज प्रोग्राम तवील मुद्दती होगा। इसराइल की रफ़ा के बाद जबालिया और जैतून में शदीद बमबारी। 24 घंटे के दौरान 65 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा से 3 लाख शहरियों की नकल मकानी। गजा में शहादतें 35,000 हो गई। गजा में इसराइली फौज पर हमास के ताबड़तोड़ हमले। अल-कसाम ब्रिगेड ने दुश्मन के 9 टैंक्स तबाह कर दिए। 50 इसराइली फौजी जख्मी। मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को हाथ मिलाना पड़ेगा। नफरत और गाली के बजाय पाकिस्तान का सोचें। मिलकर ना बैठे तो पार्लिमान से भी उम्मीद ना रखें। बिलावल भुट्टो का लाहौर में सेमिनार से खिताब। अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम लाने की जरूरत पर जोर दे दिया। कहा कि आईनी तरमीम से अदलिया और साइलिन ताकतवर होंगे। शहीद भुट्टो जैसे अदालती कत्ल दोबारा नहीं होंगे। बानी PTI ने अपनी अना कुर्बान कर दी। हमेशा फौज का दिफा किया और करते रहेंगे। अदलिया आज़ाद होगी तो ही इंसाफ मिलेगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क के लिए बातचीत ही वाहिद हल है। जिससे भी बात करना पड़ी करेंगे। कुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। IMF के साथ मुज़ाकराती बैठक आज से शुरू। वज़ीर ख़जाना के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का ऐलान। कहते हैं टैक्स नेट IMF की नहीं पाकिस्तान की ज़रूरत है। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे। ट्रैक से नहीं हटेंगे। ताजरों को भी टैक्स देना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजगारी ज़रूरी है। पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी बरकरार। महंगाई, पेचीदा सियासी सूरत हाल और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासिर कर सकता है। मौशी पॉलिसीज़ के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने रिपोर्ट जारी कर दी। उधर IMF की नुमाइंदा ईसर प्रेस ने अपने बयान में कहा मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर पाकिस्तान से बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगेगा। अली अमीन गंडापुर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा सियासी यतीम को सियासी शहीद बनने नहीं देंगे। गवर्नर हाउस साजिशों का गढ़ नहीं बनेगा। सूबे के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स लाने की कोशिश करूंगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी मुतफ़िक़ा तौर पर MQM के चेयरमैन मुंतखब। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मरकजी एडहॉक कमेटी का एहसास। मुत्तहिदा की आला सतह मरकजी कौंसिल तश्कील देने का फैसला। मरकजी कौंसिल तंजीमी और सियासी उमूर पर मुआवनत करेगी। अरकान के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। जमात इस्लामी का 16 मई को लाहौर माल रोड पर किसान मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में $1 अरब मालियत की गंदुम दरामद की गई। वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करेंगे। एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मुल्क में बेहतरी सिर्फ अवामी हुकूमत ला सकती है। फतह का सफर शुरू। शाहीनों ने उड़ान पकड़ ली। आयरलैंड को दूसरे T20 में 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 194 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल किया। सीरीज 1-1 मैच से बराबर। मोहम्मद रिजवान के नाकाबिले शिकस्त 75 रन। फ़खर जमान ने 40 गेंदों पर 78 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन अफरीदी के 3, अब्बास अफरीदी के 2 शिकार। शाहीन अफरीदी की कामयाबियों का एक और सफर मुकम्मल। फास्ट बॉलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट की 300 विकेटें मुकम्मल कर ली। कौमी हीरो ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में अहम संगे मील उबूर किया। शाहीन अफरीदी ने 300 विकेटें 145 मैचेस में हासिल की। टेस्ट क्रिकेट में 113 और वनडे में 104 विकेटें हासिल कर चुके। T20 मैचेस में 84 विकेटें। अजलान शाह हॉकी कप में फतह के झंडे गाड़े। चांदी का तमगा जीता। कौमी खेल में दोबारा जान डाल दी। हॉकी के मैदानों के हीरो वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल। फूल निछावर किए। राना मशहूद ने कहा कि आज हॉकी के खेल से पाकिस्तान का बच्चा दोबारा जुड़ गया। पाकिस्तान को हॉकी में खोया मुकाम वापस दिलाएंगे। खिलाड़ियों का अज़्म।
हम अपने हीरोज को भूलते नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी हॉकी टीम को दावत पर मदऊ कर लिया। पंजाब हुकूमत का कौमी स्क्वाड के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हर खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। शुमाली गजा में इसराइल के दोबारा हमले, मकीनों को एक बार फिर इनखला का हुक्म। जालिम फोर्सेस ने जबालिया कैंप में टैंक दाखिल कर दिए। भूखे प्यासे बेघर फलस्तीनी एक बार फिर जबरी बेदखली पर मजबूर। इसराइली तैयारों ने जबालिया पर बमबारी भी की। मजीद 45 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर दी। हमास ने इसराइली टैंक पर बम गिराने की वीडियो जारी कर दी। सिहूनी फोर्सेस ने जबालिया में पनाह गज़ीन कैंप को निशाना बनाया था। वीडियो में दिखाया गया अल-क़िस्साम ब्रिगेड ने किस तरह इसराइली टैंक को तबाह किया। इसराइली फोर्सेस ने शुमाली गजा पर दोबारा हमले शुरू कर दिए। दुनिया भर के तलबा गजा की आवाज़ बन गए। इसराइली मुजालिम के खिलाफ जामियात में एहतजाज। लंदन की यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाजी कैंप। तलबा ने कैंप्स के नाम आज़ाद इलाका रफा कैंप रख दिए। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इमारत का हॉल इसराइली फ़ौज की फायरिंग से शहीद सहाफ़ी शेरी अबू आकिला से मंसूब। स्पेन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जापान में एहतजाज। टोक्यो में रैली निकाली गई। और ज़मीन को मकनातीसी कुव्वत का सामना। कुर्रा अर्ज़ ताकतवर तरीन शमसी तूफ़ान की जद में। सूरज से शुआओं का इजाफी अखराज जारी। शमसी तूफ़ान 10 मई की रात शुरू हुआ। आइंदा 48 से 72 घंटे तक असर रहेगा। तूफ़ान से रोशनियों ने जन्म लिया जिन्हें अटलांटा जनूबी अफ्रीका तक देखा गया। पाकिस्तान में शमसी तूफ़ान के असरात का खदशा कम है। स्पार्को का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगेगा। अली अमीन गंडापुर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा, सियासी यतीम को सियासी शहीद बनने नहीं देंगे। गवर्नर हाउस साजिशों का गढ़ नहीं बनेगा। सूबे के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स लाने की कोशिश करूंगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी मुतफ़िक़ा तौर पर MQM के चेयरमैन मुंतखब। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मरकज़ी एडहॉक कमेटी का एहसास। मुत्तहिदा की आला सतह मरकज़ी कौंसिल तश्कील देने का फैसला। मरकज़ी कौंसिल तंजीमी और सियासी उमूर पर मुआवनत करेगी। अरकान के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। और चेयरमैन PCB की कप्तान बाबर आजम को सबसे ज्यादा 45 मैचेस जीतने पर मुबारकबाद। बाबर आजम को शर्ट पेश की। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को 300 विकेटें मुकम्मल करने पर शर्ट दी गई। चेयरमैन PCB की दोनों शाहीनों को मुबारकबाद। और रवा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश की पेशगोई।